मेरा पक्षियों जानवरों से बहुत जुड़ाव हो गया है। अब मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि अगर कभी कोई कसाई घर या मांस की दुकान दिख जाती है तो मेरी नज़र सीधे मासूम पक्षियों और जानवरों की आंखों पर जाकर टिक जाती है, और फिर मैं बहुत गहरा दुख अनुभव करता हूँ, बेबस हो जाता हूँ। इस बेबसी से तो तुम्हें गुज़रना पड़ेगा। इस बेबसी से मैं भी बहुत गुज़रा हूँ, गुज़र ही रहा हूँ। बहुत छोटा था, 2 साल 4 साल का, तब से इस विवशता का अनुभव होना शुरू हो गया। मैंने स्कूल जाना कानपुर में शुरू किया था। तो जब एकदम छोटा था, रिक्शे में बैठ करके स्कूल जा रहा होता था, तो एक जगह से गुजरते थे जहाँ लोग सूअरों के बाल नोच रहे होते थे, और जब उनके बाल नोचे जा रहे होते थे तो वो बहुत मर्मभेदी तरीके से चिल्लाते थे। वो चिल्लाते थे तो मैं बिल्कुल तड़प जाता था, रोने लग जाता था। डर था, सहानुभूति थी, पता नहीं क्या था, पर जो भी था बहुत तीव्र था। और ये सिलसिला चलता रहा। फिर लखनऊ का एक दिन याद है मुझे, साइकिल से लौट रहा था स्कूल से। तो मैंने पहली बार अपनी आंखों के सामने मुर्गे को कटते देखा, फिर उसके बाद उसके बालों को नोचते देखा। मैं साइकिल रोक करके खड़ा हो गया। और चेतना पर एक जोरदार झटका सा लगा, शॉक। मैंने किसी से कुछ कहा नहीं तब, पर वापस लौट करके खाना नहीं खाया। 2-4 दिन एकदम चुप रहा। एक ही तरीका है कि मानिए कि ये हमारे ऊपर कर्ज है उन सब जानवरों का जो प्रतिपल कट रहे हैं। कर्ज है कि जितना ज़्यादा यथाशक्ति हम कोशिश कर सकते हैं करें उनको बचाने की, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बचाने की। और बचाने का तो एक ही तरीका है उनको, कि जो उनको मार रहे हैं उनकी चेतना में बदलाव लाया जाए, उन तक कुछ जानकारियाँ पहुँचाई जाए, उन्हें समझाया जाए। बातचीत करनी पड़ेगी, संवाद करना पड़ेगा, और बहुत जान लगानी पड़ेगी। आज आदमी जितना मांस खा रहा है, इतिहास में उसने इतना कभी नहीं खाया। और इतिहास तो ऐसा लगता है कि 1000 लाख साल पहले की बात हो रही है। पिछले 50 साल में ही दुनिया में मांस की खपत कई गुना बढ़ गई है। इसलिए नहीं कि दुनिया की आबादी बढ़ी है, प्रति व्यक्ति मांस की खपत भी कई गुना बढ़ गई है। ये जो
दुनिया के पास आर्थिक सुदृढ़ता आई, उसका बहुत बड़ा खामियाजा, शायद सबसे बड़ा खामियाजा जानवरों को ही भुगतना पड़ा है। आज से 100-125 साल पहले तक मांसाहार इतना प्रचलित नहीं था, भारत में भी नहीं था, अमेरिका यूरोप में भी नहीं था। इतने जानवर मारे जाने लगे हैं इंसान की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत के कारण। लोगों को समझाना पड़ेगा कि तुम्हारे पास जो पैसा आ रहा है वो इसलिए आ रहा है ताकि तुम अपनी भलाई करो, और जानवरों को मारने में जानवर का तो जो हश्र होता है सो होता है, तुम्हारी अपनी भी कोई भलाई नहीं है। बल्कि मांसाहार इस समय आदमी के सामने खड़ी सबसे बड़ी समस्या और बीमारी है। यही वजह है कि आपकी संस्था बहुत समय लगाती है और प्रयास करती है कि शाकाहार को और शाकाहार से भी आगे शुद्ध शाकाहार को प्रोत्साहित किया जाए, लोगों को प्रेरित किया जाए, उसके फ़ायदे समझाए जाएं और मांसाहार से होने वाले जो भीषण दुष्परिणाम हैं इससे लोगों को परिचित कराया जाए। वीगनिज़्म को मैं शुद्ध शाकाहार बोलता हूँ। उसके लिए शायद अभी हिंदी भाषा में कोई शब्द नहीं है तो वीगनिज़्म ही बोल देते हैं, पर उसके लिए उचित शब्द होगा शुद्ध शाकाहार, क्योंकि वीगनिज़्म में जानवरों से आने वाले किसी भी उत्पाद के लिए कोई जगह नहीं होती, फिर चाहे वो दूध घी ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो उनका चमड़ा ही क्यों ना हो। तो चमड़े के जूते, चमड़े की बेल्ट, चमड़े के वॉलेट, ये सब भी उपयोग में क्यों लाए जाएं, और इन सब का बड़ा रिश्ता है। एक ही जानवर होता है, उसका पहले दूध लिया जाता है, फिर मांस, फिर चमड़ा। इस तरीके से जानवर का हम पूरा शोषण कर लेते हैं और इस तरीके से जानवर से मिलने वाले जितने उत्पाद होते हैं उनकी कीमतें कम रहती हैं। पूरा का पूरा उसको हम निचोड़ लेते हैं, उसके खाल, दूध, खून, अस्थि, पिंजर, हड्डी, मज्जा, एक एक चीज़ को हम बिल्कुल चूस डालते हैं। तो आपको ये जो संवेदना होती है उसकी सही अभिव्यक्ति यही होगी कि आप बिल्कुल तन मन से जूझ जाएं शाकाहार को, और हो सके तो शुद्ध शाकाहार को आगे बढ़ाने में जितने तरीके से हो सके ऐसी संस्थाओं की और ऐसे लोगों की मदद करें जो इस काम में अग्रणी हैं। और ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसी बहुत संस्थाएं हैं। मैं बस प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन का ही नाम नहीं ले रहा, और भी लोग हैं। आप उनका समर्थन करें। उनका काम बहुत कठिन है, क्योंकि खेद की बात है कि दुनिया में इस वक्त मांसाहारी ज़्यादा हो गए हैं, और बड़े से बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत में भी वो हालत आ गई है कि मांसाहारी ही बड़े बहुमत में हो गए हैं। तो जो लोग मांसाहार के विरुद्ध एक लड़ाई में हैं उनको आपके समर्थन की बहुत ज़रूरत है। उनका समर्थन करें, उनका हौसला बढ़ाएं। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। बदलाव निश्चित रूप से आ सकता है। एक बदलाव इंसान की चेतना और आदतों में ये आया आज से 100 साल पहले कि अचानक उसने तेज़ी से मांसाहार का पक्ष लेना शुरू कर दिया और मांस का अतिशय भोग करना शुरू कर दिया। अगर वो बदलाव आ सकता है तो ये बदलाव भी लाया जा सकता है कि लोग
मांसाहार के बुरे अंजामों को समझें और उसको छोड़ें, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी और जी तोड़ कोशिश करनी पड़ेगी। तो हम वो कोशिश कर ही रहे हैं। साथ आइए, लगिए, हाथ बटाइए।